वो इतनी बड़ी बिल्ली आई है, बिल्ली आपको ले जाएगी। बोलो मामा। अरे बुरी बात होती है, मम्मा को भी बुलाते होते हैं। बोलो। अच्छा मैंने ना बहुत मतलब कम एज में जो है किचन संभाल लिया था। खाना अब क्या बनाऊं, समझ से बाहर हो रहा है। एक तो औरतों का ये काम है रोजाना क्या पकाएं क्या खाएं क्या क्योंकि मेरे अंदर भी इतना छोटा सा नन्हा सा दिल था जो किसी टाइम में बहुत ज्यादा दुखता था। ये अच्छा खासा गर्म है, तो जो मैंने उसको पहनाए हैं वो भी अच्छे खासे गर्म है। जो ज्यादा गर्म थे दो वो भी मैंने उसको पहना दिए। मेरा रब तो सबके ख्याल रखता है, लेकिन जो यतीम होते हैं ना उसका स्पेशली ख्याल रखा जाता है। तो मेरे रब ने मुझे कभी भी अकेला नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि मेरी तरह फाइन शाइन और हैप्पी होंगे। अच्छा, सर्दियों की एक न्यू प्यारी खूबसूरत और चमचमाती सुबह का आगाज हो चुका है हमारी कराची में। वैसे हमारे पूरे पाकिस्तान में हो चुका है, पूरी दुनिया में हो चुका है यार, क्योंकि सुबह तो इकट्ठी होती है ना। कहीं कहीं पे ऐसा होता है जब यहाँ पे सुबह हो रही होती है तो वहां पे रात हो रही होती है। सुना था, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी मुझे कन्फर्म पता नहीं है यार, पता नहीं मैं क्या बोल दूं, लेकिन सुना था कि कोई मुल्क ऐसा है जब ये हमारे यहाँ दिन होता है तो उनके यहाँ रात होती है, वगैरह 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 वगैरह। अभी पीछे नेट पे भी देखा था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेम तो नहीं है, ज्यादातर मतलब सेम है, लेकिन थोड़ा सा कई जगह पे फर्क होता है कि हमारी सुबह उनकी रात और हमारी सुबह हो जाती है। बचपन में जब ये सब सुनते थे तो बिल्कुल ख्वाब जैसा लगता था कि यार ऐसे कैसे हो सकते हैं, क्या वाकई ऐसे में भी होता है। लेकिन अब तो पता चल गया कि वाकई ऐसा होता है, बल्कि ऐसा ही है। कोई ना कोई मुल्क ऐसा है जब हमारी सुबह होती है तो उनकी रात हो जाती है। क्योंकि मैं हूँ एक बहुत ही सादा सद्दोलू पहलवान। मेरी जो मतलब लाइफ है ना वो एक ही गोल के इर्द गिर्द घूमती है, बच्चे, हस्बैंड, घर वगैरह वगैरह, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बाहर की इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो होती नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात क्या करूं। आज हम बैठे, मैंने कहा यार अब क्या बनाऊं, समझ से बाहर हो रहा है। एक तो औरतों का ये काम है रोजाना क्या पकाएं क्या खाएं क्या पकाएं क्या खाएं। तो फाइनली मुझे ये हुआ कि चलो यार जन्ने फ्रीज हुए पड़े हुए हैं तो मैं ये निकाल के बना देती हूँ। क्योंकि हरम ने भी इतना तंग किया हुआ है, ऊपर से उसको जब जुकाम लगा होता है ना वो हद से ज्यादा बेजार कर देती है। क्योंकि हरम को जब भी जुकाम लगा हुआ हो ना, जुकाम हरम को लगा हुआ होता है और बेजार वो पूरे घर वालों को कर देती है। तो अभी हरम को संभाल के तो मुझे फाइनली समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं क्या करूँ, अभी क्या चीज बनाऊँ क्या पकाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने कुछ फ्रीज हुए चने निकाले, तो मैंने कहा चलो भाई मसाला बना के तो इनको बना लेते हैं कि तो ये जल्दी बन जाएंगे। ऊपर से जो हरम मैडम ने बाजार किया हुआ है तो उसका मसला हल हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको खिलाया है, वो जुकाम में ना उसको नींद आती नहीं है, बस इतनी सी नींद आएगी उसको कि ये चने थोड़े से रेडी हो जाएंगे और उसके बाद मैडम ने उठ के बैठ जाना। अच्छा, मैंने ना बहुत मतलब कम एज में जो है किचन संभाल लिया था, खाना बनाना वगैरह, कुकिंग करनी। मेरी जो कुकिंग स्टार्ट हुई थी ना, मेरी बहुत 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 कम एज थी जब कुकिंग मैंने स्टार्ट की थी। स्टार्ट क्या की थी, बस हालात वाकयात ने स्टार्ट करवा दी थी। तो लेकिन मैंने उससे एक चीज सोची, आज मुझे कुकिंग तो बहुत अच्छे से आती है, मतलब मेरा कुकिंग का तजर्बा काफी है, बेकिंग वगैरह और हर चीज मैं बना लेती हूँ, एक तरह से अच्छा भी है। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने एक चीज सोची है ना कि मैं जो हूँ ना, मैंने ऐसी माँ बनना है कि मैंने अपनी बेटी को एकदम से चूल्हे में नहीं झोंकना है। मैंने उसको मतलब जिंदगी जीने देना है। वो बहुत कम एज में मैंने उससे वो काम नहीं करवाने हैं जो उसने आगे जाके वैसे भी करने हैं। मैंने उसको कहना है कि बेटा खुल के जियो, जिंदगी जियो, आप अपनी जिंदगी जियो, आप हैप्पी रहो। मैंने अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचा है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी बेटी को बहुत कम एज में जो है कुकिंग में लगा दूंगी, खाने बनाने में लगा दूंगी। मैंने अपना माइंड बनाया है, एक चीज मैंने पक्की अपने अंदर तय की है कि अगर वो बोलेगी ना मम्मा मुझे ये करना है, ये मुझे शौक है, मैं उसके साथ खड़ी होंगी। मैं बोलूंगी करो बेटा, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। लेकिन मैं बहुत कम एज में, मतलब जो उड़ान भरने की एज होती है, मैं उसमें ये नहीं कि उसके हाथ में जो है वो छुरी चाकू वगैरह और चम्मच पकड़ा दूं, बेटा जाओ कुकिंग करो। मैंने तो खैर जैसे हालात काटे काटे, क्योंकि मेरे तो अपने पापा नहीं थे, मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी से इतना सबक सीखा है, इतना सबक सीखा है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और सबसे ज्यादा जो चीज मुझे फील हुई ना कि जो मतलब बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है ना, उसमें बच्चों पे लोड नहीं डालना चाहिए। ये चीज सही नहीं होती है, बहुत दुख होता है बच्चों को, क्योंकि मेरे अंदर इतना छोटा सा नन्हा सा दिल था जो किसी टाइम में बहुत ज्यादा दुखता था। आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है,
अल्लाह पाक ने मेरे सब्र का सिला दिया है मुझे, मेरी हर परेशानी, मेरा हर दुख मुझसे दूर किया है। और मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना वो कम है। अल्लाह पाक ने मुझे मेरे हर सब्र का सिला दिया और मुझे सुकून दिया। और हर मोड़ पे, जबकि मेरे अब्बू ने, जो कहते हैं ना, जो यतीम होता है तो उसका ख्याल मेरा रब तो सबके ख्याल रखता है, लेकिन जो यतीम होता है ना उसका स्पेशली ख्याल रखा जाता है। तो मेरे रब ने मुझे कभी भी अकेला नहीं किया। हर मोड़ पे अल्लाह पाक ने मेरे लिए आसानियां पैदा की, मेरा साथ दिया, मेरे लिए रास्ते जो है वो सीधे करते गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। तो मेरी कहानी तो बहुत अलग और दर्द भरी है, तो कभी कभी जिक्र करते हुए भी मुझे बहुत मुश्किल होती है। खैर छोड़ो इन बातों को। हाँ, मैं बता रही थी अपनी बेटी के बारे में, मेरी चंदा के बारे में, मेरी शहजादी के बारे में। जब अल्लाह पाक ने मुझे शहजादी दी है तो मैंने अपनी शहजादी को शहजादियों की तरह रखना है। मैंने उसको बिल्कुल वक्त से पहले चूल्हों में नहीं झोंकना है। हर चीज बेटियों को सिखानी चाहिए और हर चीज में उनको एक्सपर्ट बनाना चाहिए, लेकिन एक टाइम के हिसाब से, एक टाइम के साथ और तरीके से। बिल्कुल भी बच्चों के ऊपर किचन का लोड माए ना डालें। ये बहुत बुरी बात है कि छोटी उम्र में जो है बच्चे यहाँ जो है वो किचन संभालने लग जाएं। हर चीज का एक वक्त होता है, बच्चों को जीने दिया करें प्लीज। ना मुर्शद की भी फेवरेट गज़ा है, हम लोग भी शौक से खा लेते हैं। बाबा को पसंद नहीं है क्योंकि चने मुर्शद बहुत शौक से खाते हैं। जब से पाकिस्तान आए तो हमारे घर में चने बहुत ज्यादा बनने लग गए, तो इस वजह से अब बाबा को पसंद नहीं किया। ये चने खा खा के मैं बेजार हो गया हूँ। मुर्शद गए हुए हैं हरम का दूध और सीरियल खत्म हुआ था वो लेने, और इतना टाइम इन्होंने लगा दिया ना दूध और सीरियल लाने में, ऐसे लग रहा है जैसे बना के ला रहे हैं खुद ही। ओ शूज उतार दिया। ता कैसे करते? ता करो। ता मन ता कैसे करती है? मन ता करती होती है ना, ता करो। दांत ता। शूज क्यों उतारा है? शूज पहनो, उठो उठो, आप शूज पहनो पहले। शूज क्यों उतारा हुआ है आपने? शूज पहनो, टाटा पे जाए। पहले बोलो मामा मामा मामा। आ बोलो मामा। पापा। मामा बोलते हुए आपको प्रॉब्लम हो रही है? पापा आप इतनी जल्दी बोल देते हो। चलो ना मामा, मैं नाराज हो जाऊंगी यार। मामा। ओ बहुत इतनी बड़ी बिल्ली आई है, बिल्ली आपको ले जाएगी। बोलो मामा। अरे बुरी बात होती है, मम्मा को भी बुलाते होते हैं। बोलो मामा। जाओ दफा हो, जाओ अपने पापा के पास। मानो बोलो मामा। शाबाश मामा। गुड। ऐसे मामा भी बोलते हैं, पापा भी बोलते हैं। तकिया तो मुझे पापा भी बोलते हैं, मामा भी बोलते हैं। अब ता कर दो। ता कैसे करते हैं? ता करो। तात ता। हरम के कपड़े जैसे लाई थी मैं वैसे के वैसे शॉपर में पड़े हुए थे, यहीं से निकाल के मैं उसको पहना रही हूँ। अभी एक उसको मैंने ग्रे वाला पहना दिया है, ग्रे के बाद जो है एक मैंने उसको ग्रीन वाला पहना दिया, और बाकी अभी के अभी तक जो है ना शॉपर में पड़े हैं। ये वाले भी जबरदस्त हैं और ये कराची के हिसाब से ठीक है। ये शर्ट तो फिर भी मतलब थोड़ी बड़ी लग रही है, और ये वाली जो है ये मुझे नहीं लगता है कि दोबारा इसको पूरे होंगे, ये इसी साल इसको पूरे होंगे। और अभी तक मैंने इसको, ये बहुत ज्यादा प्यारी है। हाँ ये कलर भी बहुत प्यारा है, और ये अभी तक मैंने इसको पहनाया भी नहीं है। अब ये वाला भी पहनाऊंगी क्योंकि सर्दियां कराची की कम होती हैं, खत्म होती जाएंगी। इससे थोड़ा ये वाला छोटा है। इसका कहाँ गया? ये वाला था ना इसका। हाँ ये इसका है पजामा, ट्राउजर इसका ये वाला है, और पिंक वाले का वो वाला है। तो ये जो है ये तो मतलब सर्दी थोड़ी खत्म हो जाएगी उसके बाद भी ये वाले चलेंगे। असल मसला वही है कि यहाँ पे इतनी सर्दी होती नहीं है। फिर ज्यादा गर्म कपड़े मैंने इसके बहुत ओवर नहीं लिए, 2-4 ऐसे लिए कि जो बंदा बाहर जाए पार्क वगैरह में तो फिर वो पहन लेना। बाकी घर में तो हमारे सर्दी होती ही नहीं है। घर माशाल्लाह से हमारा गर्म रहता है, गर्मियों में ठंडा रहता है, सर्दियों में गर्म रहता है। ये पॉकेट स्टाइल में, ये भी सर्दियों में भी चलेगा और थोड़ा मौसम आगे निकल जाएगा फिर भी चलेगा। ये बड़ा तेज सर्दी का, ये अच्छा खासा गर्म है। तो जो मैंने उसको पहनाए हैं वो भी अच्छे खासे गर्म है। जो ज्यादा गर्म थे दो वो भी मैंने उसको पहना दिए। ये रहता है, ये भी अभी पहनाऊंगी क्योंकि ये फिर टाइम नहीं है पीछे। जो ये थोड़ी सी सर्दी है ये भी खत्म हो जाएगी, रह जाएंगे। बाकी ये वाले तो थोड़ा टाइम और चल जाएंगे, ये वाला और ये जो है दोनों, ये वाले भी पहनाऊंगी। समझ ही नहीं आती है बंदा क्या बनाए। बाहर इतना बहुत ओवर भी तो जाना नहीं होता है, कभी कभी जाना होता है। तो शायद आते ही लग चुके हैं अपने काम पे। कैंची दूं? सीजर से खोले ना, मेरे दांत की कैंची। अच्छा ये काम भी मेरे हिस्से का है, लेकिन ये भी मैं नहीं करती, ये भी मुर्शद करके देते हैं।
मैं क्या करूँ, खाए स्पेशली हरम का बहुत ख्याल रखते हैं। हरम के दूध के डिब्बे, हरम का सीरिलेक, हरम के खाने के बर्तन, हरम की फीडर उबालना मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा ना अक्सर मुर्शद ही कर देते हैं। और अभी ये हरम का जो सीरिलेक है, कौन सा फ्लेवर लाए हैं इस बार दिखाएं इस दफा, कौन सा फ्लेवर आया है? पाइनएप्पल और मैंगो। मुख्तलिफ फ्रूट्स है ना। इसका दूध भी चेंज कर लिया है। पहले सबसे पहले हरम को दिया है लैक्टोजिन दिया है, और 2 तक इसने लैक्टोजिन पिया है। उसके बाद जो है हरम को हमने लैक्टोजिन 3 दिया है। हाँ। ये नहीं आएगा क्यों, डब्बा फुल हो गया। लैक्टोजिन 3 जो हमने इसको दिया है तो वो इसको रास नहीं आया है। लैक्टोजिन 3 जो है ना रेशा करने लग गया, तो ये बहुत बीमार रहने लगी। फिर हमने उसके बाद नीडो ट्राई किया, नीडो जो है वो भी इसको रास नहीं आया, वो भी इसके लिए सही नहीं था। अब फिर हम लोगों ने कुछ टाइम से ना इसका जो है चेंज किया है BF। ये जो है ना, नहीं करो ना बेटा, ये बेस्ट है इसके लिए। इससे माशाल्लाह इसकी अभी तबीयत सेट रहती है। दूध इधर उधर होने में इसकी थोड़ी जो है ना वो हो गई है, सेहत भी डाउन हो चुकी है। ये देखे कांगड़ी पहलवान को, तो ये इतनी अच्छी इसकी सेहत होती थी, अब जाके उसको ये वाला जो मिल्क है ये रास आया है। शुक्र किया मैंने अल्लाह पाक का, कम से कम अभी ये दूध सुकून से पीती है, रेशा वेशा नहीं करता है। सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। टाटा, बाय बाय।